मुझे वोट दो, मैं तुम्हें डंडा दूंगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जाके बिल्कुल सटीक, बिल्कुल 100% फिट बैठता। तुमने आवाज उठाई सरकार के खिलाफ तो घर से खींच के निकालेंगे और मारेंगे। कमियां इनके सिस्टम में है, भ्रष्टाचार इनके जड़ में है, भ्रष्टाचार इनकी खून में वास करता है। सरकार के बहुत सारे व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। आखिर इस सरकार ने 8 साल के अंदर किया क्या है? निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के अलावा क्या है रोल देश के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार का? सरकारें बनती हैं, वही सरकार उसी जनता को जब वो अपने हक की बात करता है तो उसे सरकार डंडा देती है। यह है भारतीय जनता पार्टी का शासन करने का तरीका। ये लोकतंत्र नहीं है, ये हिटलर तंत्र चल रहा है देश के अंदर। हिटलर शाही की सरकार है। नरेंद्र मोदी की जीवनी आप उठा के देख लें और हिटलर की जीवनी उठा के देख लें तो कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा दोनों में। क्या ये देश में रहेंगे या झोला उठा के विदेश भाग जाएंगे, या ये भी हिटलर की तरह खुद को गोली मार लेंगे? नरेंद्र मोदी का हश्र, अगर यदि ये सब नहीं हुआ तो नरेंद्र मोदी आजीवन कारावास यानी जेल के अंदर सड़ेगा। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। कुत्ते को जानते हैं? कुत्ते को हर व्यक्ति जानते हैं। कुत्ता सिर्फ अपने लिए जीता है। वैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी अपने लिए ही जीते हैं। उनके ऊपर एक नारा बहुत फिट बैठेगा, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें डंडा दूंगा। ये नारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जाके बिल्कुल सटीक, बिल्कुल 100% फिट बैठता है। 2 बारी इस देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री को मत दिया है, पूरी बहुमत की सरकार बनाई है, 20 राज्यों में सरकार बनाया है। उसके बाद देश की जनता को, हमारे देश के नौजवान को क्या चीज दे रहे हैं? ये डंडा दे रहे हैं ना। तुमने आवाज उठाई सरकार के खिलाफ तो घर से खींच के निकालेंगे और मारेंगे। क्या ये सिस्टम नहीं चल रहा देश में? उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से प्रशासन छात्रों को खींच खींच के हॉस्टल से जबरन बाहर निकाल के उनको पीटने का काम कर रहा है, क्या लग रहा है आप लोग को? यह सही हो रहा है? मतलब इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने हक की आवाज बुलंद नहीं कर सकता है। मोदी के शासनकाल में, योगी के शासनकाल में इसे आप कौन सी सत्ता कहेंगे और कौन सा रामराज का नाम देंगे या कंसराज का नाम देंगे? रावण तो बहुत विद्वान था, इसलिए मैं रावण के विषय में नहीं कहूंगा। इस देश की जनता का गलती क्या है कि एक निकम्मे प्रधानमंत्री को चुन लिया 2-2 बार, जिसका इतिहास ही देश की जनता नहीं समझ पाई कि नरेंद्र मोदी आज तक अपने लिए सिंगल जीता है। वो से देश से प्रेम नहीं है, देश के नागरिक से प्रेम नहीं है। अगर देश में देश का नागरिक आता है, अगर देशवासियों से प्रेम होता तो नरेंद्र मोदी कभी भी देश के नागरिकों के ऊपर लाठियां भाजवाने का काम नहीं करता।
अगर इस देश से प्रेम होता तो नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए काम करता, ना कि अडानी और अंबानी के लिए काम करता। यही तो नारा दिया था कि प्रत्येक साल हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 8 साल लगभग होने जा रहे हैं मोदी सरकार को। बताए कितने लाख नौजवानों को रोजगार दिया है? बताए मोदी सरकार। 1 करोड़ आवेदन यदि रेलवे बोर्ड की भर्ती में छात्रों ने, नौजवानों ने दिया, तो मैं तो समझता हूं कि जो ये 2 करोड़ प्रत्येक साल नौकरी का वादा किए थे, उस हिसाब से 8 साल में तो 8 करोड़ आदमियों को आवेदन देना चाहिए था और 8 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाना चाहिए था हमारे देश के अंदर। तो कुल 32,000 भर्ती पे केंद्र सरकार 13 पदों के लिए लोगों ने आवेदन किया। सरकार ने जो भी निकाला नोट, उसके बाद कमियां इनके सिस्टम में है, भ्रष्टाचार इनके जड़ में है, भ्रष्टाचार इनकी खून में वास करता है सरकार के। छात्रों की गलती, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोलियां क्या है, तो उसके बाद छात्र तो उग्र होंगे ही। बिहार में अभी देखने को मिला है कि बिहार में बहुत सारे व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। आखिर इस सरकार ने 8 साल के अंदर किया क्या है? निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के अलावा क्या है रोल देश के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार का? चाहे कन्हैया कुमार हो, उसे देशद्रोही बताना, उसको देशद्रोही का मुकदमा लादना, चाहे हार्दिक पटेल हो गुजरात का, पटेल समाज के लिए उसने आरक्षण की डिमांड किया तो उसके ऊपर भी मुकदमे लाद दिए। मोदी का इतिहास क्या है कि जो भी व्यक्ति हमारे खिलाफ बोलेगा उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दो। यही सिस्टम है नरेंद्र मोदी का। देख लो, आप इतिहास उठा के देख लो। अभी शिक्षा भर्ती में उत्तर प्रदेश में किस तरीके से यूपी की सरकार ने लाठी भाजने का काम किया। अभी आप देख लो रेलवे बोर्ड की भर्ती में किस तरीके से घर से निकाल के पीटने का काम किया। दिल्ली में ही देख लो, छात्रों को उसके कॉलेज में उसमें घुस के मारने का काम किया विश्वविद्यालय में। क्या है इतिहास इस सरकार का? डंडा, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें डंडा दूंगा। क्या पब्लिक को डंडा चाहिए नरेंद्र मोदी का, ये योगी का? ये फैसला अब आपको करना है। 10 फरवरी को वोटिंग है। डंडा चाहिए। अजीब सा सिस्टम है भाई। जिस जनता के दम पे सरकारें बनती हैं, वही सरकार उसी जनता को जब वो अपने हक की बात करता है तो उसे सरकार डंडा देती है। यह है भारतीय जनता पार्टी का शासन करने का तरीका। भाई मैं तो इस चीज का विरोध करता हूं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये हिटलर तंत्र चल रहा है देश के अंदर। हिटलर शाही की सरकार है। और वैसे भी अगर नरेंद्र मोदी की जीवनी आप उठा के देख लें और हिटलर की जीवनी उठा के देख ले तो कोई अंतर आपको नहीं मिलेगा दोनों में। हां, एक चीज जरूर है कि 2022 में इनका पतन चालू हो जाएगा। 2024 में नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। अब सवाल यह उठता है, हिटलर ने खुद को गोली मारी थी। नरेंद्र मोदी जितना इस देश की जनता को परेशान किए हैं, जितना व्यापारियों को परेशान किए हैं, जितना महिलाओं को परेशान किए हैं, जितना फौजियों को परेशान किए हैं,
क्या ये देश में रहेंगे या झोला उठा के विदेश भाग जाएंगे, या ये भी हिटलर की तरह खुद को गोली मार लेंगे? ये तो तय है। नरेंद्र मोदी का हश्र, अगर यदि ये सब नहीं हुआ तो नरेंद्र मोदी आजीवन कारावास यानी जेल के अंदर सड़ेगा। ये मैं आप लोग को कह रहा हूं, मेरी बातें याद कर लेना आप। और नरेंद्र मोदी जी जरूर देखते हैं मेरा वीडियो, यही है आपके नसीब में। क्योंकि कबीर साहब कह गए, बोए पेड़ बबूर का तो अंबा कहां से पाए। भैया बड़े कांटे आपने बोए हैं लोगों की जिंदगी में, आपको वो चुभने का टाइम आ गया है। और उत्तर प्रदेश वो आपको दिखाएगा, पंजाब दिखाएगा, उत्तराखंड दिखाएगा। जल्द ही नरेंद्र मोदी जी, इसी देश की जनता ने आपको यहां पे बैठाया था और यही देश की जनता आपको धरती पे पटकने जा रही है। क्योंकि ये डंडे नौजवान हैं देश के। मैंने पहले भी कहा था, क्या कहा था याद है आप लोग को? याद दिला दे रहा हूं कि देश के किसान से पंगा मत लेना और नौजवानों से पंगा मत लेना। जड़ें उखाड़ के फेंक देगा मोदी जी आपकी। जय हिंद।